अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी जो आज की गुफ्तगू है वो 3 मुख्तलिफ़ नुक्तों पर मबनी है और मैं ये समझता हूँ, मानता हूँ और इस पर बिलीव रखता हूँ कि अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमल लाने की कोशिश करे इन 3 नुक्तों को, काफ़ी हद तक सलीमुल फ़ितरत, शरीफ़ुत तबा और मुअतदिल मिज़ाज बनने में मुआविन और मददगार साबित हो सकती हैं। और आज मेरा ये इरादा है कि किसी भी नुक्ते के आखिर में या एंड ऑफ़ दिस कन्वर्सेशन पे मैं कोई कंक्लूजन नहीं करूँगा। कंक्लूजन आप खुद निकालेंगे और कमेंट्स की शक्ल में इसको टाइप करेंगे एट द एंड ऑफ़ दिस कन्वर्सेशन इंशाअल्लाह। नंबर 1, अगर एक इंसान की ऐसी हालत है या कैफियत है कि उसके दोस्ती या दुश्मनी, अच्छे ताल्लुकात या बुरे ताल्लुकात सिर्फ इस बुनियाद पर मबनी या मुज़मर हैं कि फ़लाँ शख्स के साथ मेरी सिर्फ इसलिए दोस्ती है क्योंकि वो मेरी मदद करता है, मेरी मुआवनत करता है, चाहे मनफ़ी हो या मुस्बत, या मॉरली, इथिकली, फाइनेंशियली, मटीरियलिस्टिकली, नॉन मटीरियलिस्टिकली, टेंजिबली या इंटेंजिबली, इसीलिए मेरे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस दर्जे के अच्छे ताल्लुकात हैं कि मैं चूँकि उससे मेरे मफादात जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है या बुरी है या गलत है, या उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना भी अच्छा नहीं है। लेकिन चूँकि मेरे मफादात या चूँकि मेरे अगराज़ व मकासद उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए, और पैसा दे रहा है मुझे, तो इसलिए मैं उसको उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ, बावजूद ये कि उसकी आइडियोलॉजी बहुत ही दर्जे में नुकसानदेह है और हाईली डेंजरस है सो फार एज द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ कंसर्न्ड, लेकिन चूँकि मेरे मफादात हैं। इसी तरह से साइमल्टेनियसली वाइसी वर्सा पर अगर समझने की दूसरी कोशिश ही की जाए कि मेरी फ़लाँ शख्स के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर दुश्मनी है क्योंकि वो मेरी मुआवनत नहीं करता मेरे मफादात में, मेरे अगराज़ व मकासद में, मेरे मनफी या मुस्बत चीज़ों में, तो इसलिए मेरी उसके साथ दुश्मनी है। अगरचे उसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो, और उसकी आइडियोलॉजी को मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि वो मेरी मदद और मुआवनत नहीं करता है। मैक्रो लेवल पर अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या थॉट प्रोसेस या स्कूल ऑफ थॉट एक आइडियोलॉजी को जो दूसरे शख्स की है या दूसरे, मिसाल के तौर पर एक दूसरे ममालिक की है, उस आइडियोलॉजी को आगे सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी फाइनेंशियली मदद कर रहा है, या जो सब चीज़ें मैंने अर्ज़ की, जो सारी एंटिटीज़ मैंने अभी अर्ज़ की, इसीलिए मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं अपना जहन इस्तेमाल नहीं करता और अपना ओपिनियन उस पर सोचता ही नहीं, या अपना थॉट प्रोसेस या अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन चूंकि मेरे ज़ाती मफादात जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उसकी गलत आइडियोलॉजी को, गलत थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाऊँगा। कैसी मिसाल है इस शख्स की, और कैसा तस्वुर किया जाएगा इस इंसान को जो ऐसा करता है एक डिसेंट ह्यूमन सोसाइटी में और एक इस्लामिक सोसाइटी में, कैसा इस शख्स को तस्वुर किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, एक दुकानदार ने मिसाल के तौर पर, फॉर एन एग्जाम्पल, 40 आइटम्स अपनी दुकान में रखे हुए हैं बेचने के लिए। 39 आइटम्स उसकी दुकान में जो हैं वो बिल्कुल बुरी हैं, गंदी हैं, अच्छी नहीं हैं, उसको आगे बढ़ाना अच्छा नहीं है, कंज्यूमेबल भी नहीं है, और उसको कंज्यूम करना भी बहुत अच्छा नहीं है। और रेस्ट जो 40th आइटम है वो अच्छा है कंज्यूम करने के एतबार से, आगे बढ़ाने के एतबार से, उसको लेने के एतबार से, उसका प्राइस भी अच्छा है, बल्कि सस्ता है रेस्ट ऑफ द मार्केट से। तो 40 आइटम्स ऐसी हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें ऐसी मिसाल है। क्या इस मिसाल को मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे समझा जा सकता है सो फार एज एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड, अप्लाइड इज कंसर्न्ड, कि नारा एक ऑर्गेनाइजेशन का, नारा एक स्कूल ऑफ थॉट का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लुभावना है, बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर तौहीद का नारा है, ये वही 40th आइटम है। इस बुनियाद पर ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, आगे आ गई, सामने आ गई, और उसको हमने लिया, उसको हमने तौहीद की दावत की बुनियाद पर अपने पास लाया था। और रेस्ट ऑफ द 39 आइटम्स जो हमने उसको मग अप करने की कोशिश की, वो अच्छे नहीं थे, वो बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज़ किया। इसी तरह से साइमल्टेनियसली दूसरी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल ऑफ थॉट है या थॉट प्रोसेस है, जो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर, यानी वही 40th आइटम। रेस्ट ऑफ, जब ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, आपके पास आ गई, और फिर आप उनको 39 की 39 आइटम्स बेचना शुरू करते हैं। या सेम इज़ एप्लीकेबल टू द इश्क़ अहले बैत। तो कैसा तस्वुर किया जाएगा माइक्रो लेवल पर एक ऐसे इंसान को, या मैक्रो लेवल पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, थॉट प्रोसेसेस को, या स्कूल ऑफ थॉट्स को। नंबर 2। नंबर 3, जैसा कि हम सब जानते हैं और उलमाए किराम से हमने कई मरतबा, बल्कि बार बार ये बात सुनी होगी कि गुनाहों की 2 किस्में हैं, ब्रॉड
ایک تو ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ. حقوق العباد جیسا کہ ہم نے سنا ہوگا علماء کرام سے، ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے منسلک ہوں. مثال کے طور پر کسی کا مالی حق میں نے مار لیا، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، اللہ اعوذ باللہ، تو پھر اس گناہ کی حیثیت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس حق والے کو وہ حق واپس دینا ہے، اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی ہے کہ میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ ہے اس کی توبہ. اسی طرح سے حقوق اللہ مثال کے طور پر ایسے گناہ جو وابستہ ہیں ڈائریکٹلی اور امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. مثال کے طور پر نماز، اس کو اگر اللہ بچائے چھوڑا ہم نے یا قضا کر لی تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. اسی طرح سے جو میں سمجھتا ہوں یا جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جو غلط تعین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک عہدہ تھا، اس پر آپ کو یہ دسترس تھا یا آپ کو یہ اتھارٹی تھی، اس عہدے پر آپ کسی ایسے شخص کو فائز کریں جو اس کا حقدار ہو، جو اس کا مستحق ہو، ڈیزرونگ ہو. لیکن اگر اس کی خیانت کی بنیاد پر میں نے اس ڈیزرونگ یا حقدار کو وہاں پر نہیں رکھا یا اس کا حق مار لیا میں نے، so far as his post was concerned، یعنی اس عہدے کے اعتبار سے جتنی بھی ساری انارکی اینڈ کیوس اس کے وجود میں آئے گی، اس کے اینڈ کے وجود میں آئے گی. مثال کے طور پر فار این ایگزامپل، جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انجینئر کو ریکروٹ کیا گیا کسی فار این ایگزامپل R&B کے ڈپارٹمنٹ میں، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، اس کا اہل نہیں تھا، اس اعتبار سے اس کی ڈگری نہیں تھی، وہ قابل نہیں تھا اس درجے کا، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ پوسٹ دیا گیا. اس کے نتیجے میں جو انارکی، کرپشن، برائبری، کیوس وجود میں آئے گا، کیا وہ سارا کا سارا اسی شخص کی نامہ اعمال میں جمع ہوگا جس شخص نے اس کو اس عہدے پر رکھا؟ اور یہ کس درجے کا گناہ ہے کہ کسی غیر مستحق، نان ڈیزرونگ شخص کو کوئی ایسا پوسٹ اور کسی ایسے عہدے پر فائز کرنا جو اس کا اہل نہیں تھا. یہ کس درجے کا گناہ ہے؟ اور وہ سارے کے سارے پھر جو اس کے نتیجے میں پرابلمز پبلک فیس کرے گی سوسائٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے مسلم معاشرہ ہو یا نان مسلم معاشرہ ہو، تو اس کی حالت کیسی ہوگی اور اس کا گناہ کیسا ہوگا؟ کیا یہ ان حقوق العباد یا حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر یہ گناہ ہے؟ یہ میں صرف سوال کر رہا ہوں. آپ بھی علماء کرام سے پوچھیں اور میں بھی انشاءاللہ علماء کرام سے پوچھوں گا. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح عقل اور صحیح فہم کی توفیق دے اور ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.